अब ये सवाल है एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 का 4। क्वेश्चन 1 + sec a बाई sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a बाई 1 माइनस cos a। अब क्या करते हैं, हम लोग LHS लेते हैं। 1 + sec a बाई sec a है, इसको हम लोग cos में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कभी बनाएंगे तो हमेशा sin cos में उसको बदल के आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसको बदल देते हैं 1 + 1 बाई cos a और इसका हो जाएगा 1 बाई cos a। 1 + sec a का हो गया 1 बाई cos a, फिर sec a का 1 बाई cos a। तो ये डिवाइड में है, 1 बाई cos a क्या है, डिवाइड में है। मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, तो इसका हो जाएगा cos a + 1 डिवाइडेड बाई cos a, और डिवाइड में मैं लिख रहा हूँ 1 बाई cos a। ये डिवाइड में लिख दिया 1 बाई cos a। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 + cos a, cos a + 1, cos a + 1 बाई cos a इज मल्टीप्लाई cos a बाई 1। ये cos a कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, 1 + cos a बच रहा है, 1 + cos a बच रहा है। अब हमको लाना क्या है, 1 - cos a लाना है। तो क्या करेंगे, 1 - cos a से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 - cos a से डिवाइड करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि हमको लाना क्या है, लाना है sin स्क्वायर a बाई 1 - cos a। तो एक बार 1 - cos a नीचे हम लाते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 - cos a, 1 - cos a से यहाँ डिवाइड किया और इधर 1 - cos a को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, a + b इंटू a - b, 1 + cos a इंटू 1 - cos a, 1 + cos a इंटू 1 - cos a। तो ये आ जाएगा a + b इंटू a - b के फॉर्म पे, a² - b स्क्वायर, यानी 1² - cos स्क्वायर है, 1² - cos स्क्वायर है। और नीचे में क्या आ रहा है, 1 - cos a, 1 - cos a। आगे जा रहे हैं और लिखते हैं, हर जगह और लिख देना। और क्या करेंगे, 1 - cos स्क्वायर क्या होते हैं, 1 - cos स्क्वायर है यानी sin स्क्वायर है, और नीचे क्या आ रहा है, 1 - cos है। ठीक है, ये RHS हो गया। तो हम लोग बोलेंगे LHS एंड क्या हो जाएगा, RHS। LHS = RHS, ये हो गया PROVD। ठीक है, तो हमने सवाल बनाया 1 + sec a बाई sec a का 1 + 1 बाई sec का 1 बाई cos किया, इस sec को 1 बाई cos किया। ये डिवाइड में है, हमने डिवाइड में ले आया। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos ऊपर और फिर 1 नीचे, cos कैंसिल कर दिया, 1 + cos a बच रहा है मेरे पास, और हमको लाना है 1 - cos a नीचे में बेस में डिनोमिनेटर। तो 1 - cos a से डिवाइड किया और 1 - cos a से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 + cos a और 1 - cos a, तो क्या करेंगे, 1² - cos स्क्वायर। तो 1 - cos स्क्वायर, नीचे क्या है, 1 - cos a। तो 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर होता है 1 - cos a, और यही तो प्रूफ करना था। तो हमने RHS प्रूफ कर दिया, LHS = RHS। ठीक है, तो अब ये बंद करो। सवाल है हमारा cos a - sin a + 1 बाई cos a + sin a - 1 = cos a के + cot a। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ cosec निकालना है और cot a निकालना है। तो सबसे पहले cos और cosec और cot में क्या होता है, 1/sin होता है, और cot में भी cos/sin होता है। तो सबसे पहले हम सबको sin से डिवाइड कर देते हैं, LHS लिख लेता हूँ, LHS और sin से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, cos a बाई sin a माइनस sin a बाई sin a प्लस 1 बाई sin a, और डिवाइड करना है cos a बाई sin a, cos a बाई sin a प्लस sin a बाई sin a, और ये माइनस है 1 बाई sin a। अब क्या होगा, cos बाई sin है तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, cos बाई sin को cot लिखते हैं, cot a माइनस sin बाई sin तो 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 बाई sin cos a के, और नीचे जाते हैं cos बाई sin, यहाँ भी cot आ रहा है, और प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा क्या, 1 बाई sin का
माइनस में कोसेक ए। ये हमको नीचे का मिल गया, ऊपर है। इसमें एक काम और करना है हमको कि माइनस को उधर ले जाते हैं, कोसेक को इधर ले आते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। और मैं लिख ले रहा हूँ 1 प्लस कोसेक है, आगे हम कर लेते हैं कोसेक ओ को, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1, और इधर रख लेता हूँ मैं 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब एक काम और करना है, ये जो -1 लिखा हुआ है, ये जो -1 लिखा हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये -1 है, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ले सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ले सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ, और कोसेक ए प्लस कोट ए ऐसे बंद कर लेते हैं, और माइनस का साइन लेके यहाँ पे लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए। ये हो गया आपका 1 प्लस कोट ए के। तो आगे हमने लिख लिया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार इसको यहाँ से बना लेता हूँ। अब देखिए कोसेक ए प्लस कोट है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, और कोसेक ए प्लस कोट ए, और माइनस में जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, और एक बार लिखता हूँ कोसेक ए प्लस कोट ए, अंडर ब्रैकेट बंद करता हूँ, फिर एक और ब्रैकेट यहाँ शुरू होता है, तो फिर क्या लिखूँगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ये 2 ब्रैकेट ले लिया, ठीक है, फिर बड़ा ब्रैकेट से इसको बंद कर लिया, और नीचे में फिर वही लिख रहा हूँ 1 प्लस कोट ए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ भी है कोसेक प्लस कोट ए, तो हम लोग दोनों में से एक को कॉमन ले सकते हैं। क्या लेंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए ले लिया, ऐसे अंडर ब्रैकेट ले रहा हूँ। अब कोसेक ए प्लस कोट ए तो बाहर आ जा रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है 1, और माइनस का साइन है, तो मैं लिख लूँगा कोसेक ए माइनस कोट ए, और इसको भी ऐसे बंद कर लेते हैं, और फिर नीचे ले लेता हूँ ऐसे, डबल बंद है, ये 2 बार बंद है, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए, आगे बढ़ाता हूँ मैं, और कोसेक ए प्लस कोट ए ऐसे बंद कर लिया, और ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस क्या रहा है कोसेक ए, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का कोट ए हो जाएगा, और नीचे आ रहा है 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। फिर आगे बढ़ाता हूँ इसको, कोसेक ए प्लस कोट ए, इधर आ रहा है 1 माइनस, इसको कोट को आगे कोसेक को पीछे करता हूँ, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, और नीचे हमारा आ रहा है 1 प्लस हमेशा की तरह कोट ए माइनस कोसेक ए। आपको ध्यान रखना है, ये जहाँ से चला है, यहाँ से चला है ये, और यहाँ से कंटिन्यू चला है, इसमें नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाले में हम परिवर्तन कर रहे हैं। और फाइनली हमें 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, 1 प्लस कोट ए माइनस, ये खत्म हो गया, ये कट रहा है। हमको क्या बच रहा है, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये हमारा हो गया RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, यही है प्रूव्ड, PROVED। ठीक है, ये सवाल थोड़ा बड़ा है और पूरे बोर्ड का हो गया, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, और उसके बाद में अगला सवाल 6, 7, 8 आगे करेंगे।
पहले सवाल अपने पास था क्या, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए और 1 बाई साइन ए, क्योंकि साइन से डिवाइड किया हूँ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो कॉस बाई में भी साइन, साइन बाई साइन, 1 बाई साइन, कॉस बाई साइन, साइन बाई साइन और 1 बाई साइन, सब में साइन से डिवाइड किया हुआ है। अब जब साइन से डिवाइड करते हैं तो आपको आ जाएगा कॉस बाई साइन का कॉट। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोसेक है तो 1 बाई साइन होगा, कॉट है तो उसमें भी कॉस बाई साइन होगा, तो मैंने फटाफट सब में साइन से डिवाइड कर दिया। उसको देख के हमने सब में साइन से डिवाइड किया है। उसके बाद आ रहा है कॉट, कॉस बाई साइन का, साइन बाई साइन का 1, 1 बाई साइन का कोशेक, सिमिलरली कॉस बाई साइन का सेम, साइन बाई साइन का 1 और 1 बाई साइन का कोशेक। अब हमने क्या करा कि ये कॉट ए है, ये कोसेक ए है, हमने इसको एक साथ रखा, कोसेक प्लस कॉट ए और माइनस को इधर किया, प्लस को एक तरफ माइनस को एक तरफ, नीचे एज इट इज रखना है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ये 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए सब जगह चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज हियर। नाउ कोसेक प्लस कॉट ए माइनस कोस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, देखो 1 इजकल टू होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इजकल टू 1 होता है। आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, तो हमने क्या करा कि 1 के बराबर इसको बनाया फार्मूला और यहाँ पर हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कोसेक प्लस कॉट ए, कोसेक माइनस कॉट ए। अभी यहाँ कोसेक प्लस कॉट है हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो आ रहा है 1 और माइनस में क्या बचेगा, इधर ये माइनस वाला बचेगा, ठीक है। और आगे आया कोसेक प्लस कॉट ए लिख दिया, नीचे 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक सही है, 1 ये ब्रैकेट को तोड़ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे माइनस कोसेक आएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में क्या किया, कोसेक प्लस कॉट ए, कॉट को आगे लिखा, कोसेक को पीछे लिखा, ये प्लस का माइनस का ये दोनों बराबर हो गए और आपको क्या मिल गया, कोसेक प्लस कॉट ए और कोसेक प्लस कॉट ए ये RHS है, तो आपका क्या मिल गया LHS कोसेक ए। इसका जो था हमने शुरुआत करा, ये आ गया आपका कोसेक प्लस कॉट ए जो कि RHS है, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए। पहले हमको रूट को खत्म करना है, रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हम कॉस्मेट्स को कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग लेते हैं LHS लेते हैं। LHS में क्या लिखेंगे, ऐसे अंडर रूट लिया 1 प्लस साइन ए और एक और मल्टीप्लाई करो 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह साइन करना है, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से साइन किया है, सेम टर्म से साइन किया है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। 1 प्लस साइन क्या होता है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि 2 बार किया है। और यहाँ होगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ रहा है। आगे क्या करेंगे और लिखते जाओ, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ऐसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट दोनों पे चल रहे हैं। आगे क्या कर लेते हैं कि स्क्वायर को और रूट को हटा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर और रूट को हटा देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस साइन है, और नीचे क्या मिलेगा हमको, कॉस ए, ठीक है। अब आगे लिखता हूँ मैं, और करो 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, और अगला प्लस में क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस को क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं, और साइन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं। यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब ये आपका प्रूफ हो गया, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन है। तो हमने क्या किया, इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे आ जाए। तो करने के बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर किया, इसका भी होल स्क्वायर किया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये रूट को हटा दिया क्योंकि ये स्क्वायर दोनों खत्म हो गए, ये दोनों स्क्वायर खत्म हो गए, रूट हट गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको यहाँ पे रख के ऐसे करके ऐसे भी रूट हटा सकते थे ऐसे,
तो फिर भी आपको आ जाएगा। और करके देखो, ये रूट कट गया, स्क्वायर कट गया, 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए। अब प्रूफ हो गया, अब क्लियर हो गया, समझ में आया। स्क्वायर को यहाँ से और रूट को यहाँ से दोनों हटा दिए एक साथ, 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, 1 बाई साइन ए प्लस कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए, ठीक है। और 1 प्लस कोस ए का फिर कोस ए, 1 बाई कोस का होता है सेक, और 1 बाई साइन बाई कोस का होता है टेन। दोनों आपका क्लियर हो गया। तो LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 4 का 6, 7, एक क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर इसका LHS लेते हैं। अब देखो, साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। अब पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन कॉमन ले लेता हूँ। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यूब में से निकल गया साइन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से मैं फिर क्या ले रहा हूँ, कॉस ले रहा हूँ। कॉस दोनों तरफ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब किसी एक को, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर कट जाएगा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसे रखते हैं, -1 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, अंडर ब्रैकेट में आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो, साइन थीटा कॉमन ले रखा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से 1, यहाँ से 2 बाहर आ गया यहाँ पे, और साइन बाहर आ गया 2 साइन स्क्वायर। यहाँ से कॉस लिया तो 2 कॉस स्क्वायर, क्यूब था तो स्क्वायर, और ये 1 रह गया। हम लोग कॉस को एज इट इज रखते हैं, नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं, ऊपर में हमने कन्वर्ट किया है। साइन थीटा 1, 2 कॉमन लिया, इस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और साइन थीटा 1 माइनस 1 इंटू 2 क्या होगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखना यहाँ पे ध्यान देना है, 1 हो गया और -2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, -2 और प्लस, -2 और माइनस प्लस हो गया, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बंद करते हैं। अब नीचे में लिख रहा हूँ कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा। अब देखो, ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, और 1 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो -1 तो बचेगा ना, क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, और ये 2 माइनस में और 1 प्लस में है, तो -1 रह गया। और नीचे में लिख रहा हूँ कॉस थीटा, और अंडर ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब लग रहा है कि दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, साइन बाई कॉस। आगे हमारे पास क्या बच रहा है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, फाइनल बच रहा है। और यही हमको प्रूफ करना था, टेन थीटा। ये हो गया RHS, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये साबित हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8 साइन ए प्लस कॉसेक के होल स्क्वायर है, और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना है। देखने में लंबा है, जरा फटाफट बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देते हैं। तो जो साइन स्क्वायर है पहले लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर है। फिर क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक है, साइन ए इंटू कॉसेक है। ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसमें भी वही करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कॉस ए यानी कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान रखना है, ये एकदम याद रखना जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एकदम याद रखना है, हमेशा काम आता है ये। तो हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिला के 1 बनेंगे, और लिखता हूँ मैं इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, प्लस ये साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो कट जाएगा ना, साइन इंटू कॉस ए के 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2। अब आपके पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है कोसेक ए, और यहाँ से क्या बच रहा है सेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है, यहाँ से क्या बच रहा है सेक स्क्वायर है, ठीक है। और ये कैंसिल ऐसे हो सकता है, कोस इंटू सेक है, सेक 1 बाई कोस होता है, कोस कोस कैंसिल, तो 2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है हमारा, और साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 प्लस 2, और एक और 2 आ रहा है इधर। ये कोसेक का क्या लिखते हैं, कोसेक का लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक का क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये याद रखना है कि कोसेक का लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक का लिखना क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब अपने पास क्या आ रहा है, ऐड करते हैं 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 1 6, 6 और 1 7, एक बार 7 लिख दिया, प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं करना था, ए प्लस बी होल स्क्वायर ध्यान रखना था, और 2 फार्मूला आपको याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सेक के बराबर होते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आपका ये 10 कोट मिल गया, 10 मिल गया, और 1 1 2 मिल गया, 3 और 4 कितना 6 और 1 7 फाइनल। तो ये आपका ये पूरा हुआ। वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 9, कोसेक ए माइनस साइन ए अंडर ब्रैकेट, दूसरा है सेक ए माइनस कोस ए भी अंडर ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 1/10 प्लस कोट ए, ये आना चाहिए। तो अपन LHS लेते हैं, चालू करते हैं LHS से। ये कोसेक है साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 cos है, ये कोसेक है 1 sin है, और माइनस साइन है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेक है 1 cos, और यहाँ पे cos है, ठीक है। अब लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे हो गया साइन है अंडर ब्रैकेट, और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे हो गया क्या कोस है, ऐसे बंद करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर है, नीचे हो गया साइन ए, मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, नीचे है कॉस है। अब देखो कॉस ए से एक कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस है, ये बच रहा है हमारे पास, साइन इंटू कॉस है, ये हमारे पास बच रहा है। अब हम RHS वाले को शुरू करते हैं, ठीक है, इस RHS वाले को चेक करते हैं, RHS से शुरू करते हैं, RHS से। ये हमारा LHS कहाँ तक आया, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, साइन इंटू कॉस है। अब RHS शुरू करते हैं, तो मैं लिखता हूँ ऐसे 1 10 क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस है, कॉट क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन है। अब दोनों का एलसीएम में ले लेता हूँ, थोड़ा नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे कॉस इंटू साइन है मैं ले लेता हूँ, साइन इंटू कॉस है। अब कॉस कॉस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब ये साइन साइन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। सबके ऊपर ये वो तो है ना, इन सबके ऊपर तो ये है। अब हो गया 1 और डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइड करना है 1, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या रहा है साइन इंटू कोस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ जाएगा 1 मल्टीप्लाई साइन इंटू कोस है, ये हो गया RHS। देखो RHS से लेके चले थे इसको हम यहाँ, और LHS से लेके आए यहाँ पे। अब देखो दोनों बराबर है,
साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों बराबर हो गए, साइन ए और कॉस ए दोनों बराबर हो गए, यानी LHS जो था वो RHS के बराबर हो गया। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको दो साइड से हुआ, दो साइड से हुआ, इधर से भी हुआ और इधर से भी हुआ, और दोनों मिला के एक जगह हमने बना दिया, ठीक है। साइन इंटू कॉस ए इधर भी, साइन इंटू कॉस ए इधर भी। 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आखिरी सवाल है 8.3 एक्सरसाइज का, और ये फाइनल क्वेश्चन है। इसमें दो बार प्रूफ करना पड़ेगा, एक बार 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए को प्रूफ करना पड़ेगा tan स्क्वायर ए में। दूसरा मिडिल टर्म में 1 - tan ए बाई 1 - cot ए, इसका होल स्क्वायर है, इसका टू tan स्क्वायर ए प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इससे चलते हैं, LHS चलते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर है, आपको ध्यान होगा 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर होता है, और 1 + cot का क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है। अभी हमने प्रूफ किया था इसको। अब देखो 1/cosec का cos लिख देंगे और cosec का sin लिख देंगे, तो ऐसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, और मैं ऐसा कर लेता हूँ sin ए बाई cos ए, और दोनों का ऊपर होल स्क्वायर लगा देता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, और sin बाई cos क्या होता है tan, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। ये टर्म प्रूफ हो गया। अब मिडिल टर्म लेके चलते हैं, ये आपका हो गया 1 + tan 1 + cot स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर का होता है sec स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर का होता है cosec स्क्वायर है। तो sec का होता है 1/cos, मैंने sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर कर दिया, और cosec स्क्वायर का होता है sin, ऊपर चला गया, नीचे है बेस में है तो न्यूमरेटर में चला गया। अब sin/cos दोनों का स्क्वायर ऊपर लिया, sin/cos tan स्क्वायर आ गया। तो ये आपका काम पूरा हुआ। दूसरा है 1 - tan, अब इसको क्या करना पड़ेगा, साइन कोस में तोड़ दो, कुछ नहीं आए तो साइन कोस में तोड़ दो, sin ए बाई cos ए, और 1 - cos ए बाई sin ए। कुछ नहीं आए तो सबसे पहला काम यही है, सबसे पहला काम यही है कि आप tan को sin कोस में, cot को sin कोस में चेंज कर देते हैं। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, cos ए - sin है, और cos ए - sin ए यहाँ से, और डिवाइड में क्या जाएगा cos ए, और इसका भी ये डिवाइड ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको इधर डिवाइड ले लेता हूँ डायरेक्ट, sin ए - cos ए, sin ए - cos ए। आपके नीचे क्या बच रहा है sin ए, और टोटल का होल स्क्वायर था, ये टोटल का होल स्क्वायर यहाँ पे है। इसको समझिए, इस पॉइंट को समझना जरूरी है, इसको समझिए कैसे किया। 1 - tan था तो sin बाई cos किया, 1 - cot था cos बाई sin किया। अब दोनों का एलसीएम लिया cos, यहाँ देखो cos, तो cos × 1 और माइनस साइन है, नीचे cos, ये डिवाइड में है, नीचे में है डिवाइड में है, हमने डिवाइड का साइन लगाया, उसको उधर ले गए, तो sin × 1 साइन और cos ए बाई साइन है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे और लिखते हैं cos ए - sin ए बाई cos ए, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऊपर गया और नीचे क्या आ रहा है sin ए - cos ए, और सबके ऊपर है होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर यहाँ आ गया अगले स्टेप में। अब आपको लग रहा है कि ये कट रहा है, ये दोनों खत्म हो रहे हैं, cos ए - sin है, sin ए - cos है, ठीक है, माइनस में जाएगा, -1 होगा इसका, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं माइनस sin ए बाई cos ए, इसका होल स्क्वायर है, तो sin ए cos का क्या होता है, होल स्क्वायर में रहेगा तो 10 हो जाएगा, है ना, 10 स्क्वायर है, और माइनस डबल रहेगा तो प्लस हो गया, दैट्स फाइनल। RHS आ गया 10 स्क्वायर है, ये हो गया 10 स्क्वायर है, sin बाई cos 10 होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस का प्लस, 2 बार माइनस है। आपका ये चैप्टर 8.3 का एक्सरसाइज का है ना, लगभग पूरे हो गए, 10 क्वेश्चन आपने नंबर फर्स्ट से कर लिए। तो ये हो गया आपका, इससे हमने प्रूफ किया, फिर इसका भी प्रूफ किया, और ये फाइनली दोनों से 10 स्क्वायर निकल गया, इसका भी 10 स्क्वायर निकाल दिया, इसका भी 10 स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया।